राष्ट्रीय दैनिक वैष्णवी ज्ञान प्रसार समाचार पत्र की खास खबर। बहुआ पीएचसी में अव्यवस्थाओं का अंबार देख आक्रोशित हुई गुलाबी गैंग। लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल मरीजों की समस्याओं को लेकर पहुंची थी बहुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां प्रभारी चिकित्साधिकारी रहे नदारद, जूनियर डॉक्टर व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संभाल रहे अस्पताल। जच्चा बच्चा के टीकाकरण के नाम पर धन उगाही व चिलचिलाती धूप में घंटों करना पड़ रहा जच्चा बच्चा को इंतजार। शनिवार को बहुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हेमलता पटेल मरीजों की समस्याओं को लेकर अचानक पहुंच गईं, जो मुख्य रूप से टीकाकरण से संबंधित समस्याएं थी। लेकिन अस्पताल परिसर में मिली अव्यवस्थाओं को देख अध्यक्ष हेमलता पटेल वहीं भड़क उठीं और जिला मुख्य चिकित्साधिकारी से फोन पर बात करके अवगत भी कराया और अतिशीघ्र निवारण की पुरजोर मांग की। अन्यथा की स्थिति में लोकसभा आम चुनाव के बाद अस्पताल प्रशासन के विरुद्ध बृहद आंदोलन हेतु चेताया। अध्यक्ष हेमलता पटेल ने बताया कि क्षेत्र के लोगों द्वारा, और चूंकि वह स्वयं ग्राम प्रधान है, तो गांव और क्षेत्र के लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि बहुआ पीएचसी में जच्चा और बच्चा के टीकाकरण के नाम पर घंटों रोका जाता है और टीकाकरण के नाम पर 50 रुपए से 250 रुपए तक लिए जाते हैं। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। टीकाकरण कर रही एएनएम संजू राही की भाषा शैली बहुत गंदी है और डॉक्टर समय पर अस्पताल भी नहीं आते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं की हकीकत जानने अध्यक्ष हेमलता पटेल जब अस्पताल परिसर पहुंची तो वहां उपस्थित मरीजों ने उन्हें घेर लिया और अपना दुख बताने लगे कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को लेकर उन्हें इस चिलचिलाती धूप में इंतजार कराया जाता है। अध्यक्ष हेमलता अस्पताल के ऑफिस पहुंची तो प्रभारी चिकित्साधिकारी शैलेंद्र गौतम नदारद रहे, कुर्सी खाली पड़ी रही। वहीं मौजूद अन्य जूनियर डॉक्टर विनय चंदेल आदि से हेमलता पटेल ने मरीजों की समस्याओं को लेकर वार्ता की व फोन में सीएमओ से बात कर बहुआ पीएचसी का रवैया अतिशीघ्र ठीक करने हेतु आगाह किया व सुजानपुर में तैनात एएनएम मिथिलेश कुमारी, जो महीनों से गैर हाजिर है, कार्यवाही की मांग की। अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कहा कि अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो चुनाव बाद बृहद आंदोलन होगा। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। गुनगुन के साथ बीजेपी न्यूज 17। 3 बार लौटाला जाता है और टीकाकरण सही से नहीं किया जाता, परेशान किया जाता है जनता को। आखिरकार ये कब सुधरेंगे? कब आपकी सुरक्षा व्यवस्था सुधरेगी? कब आप लोग सुधरेंगे? आप सुधर जाइए। इनको आप तो हमें बताइए, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ ना, सच्चाई यहाँ बयान कर रही हूँ। आप एसी में बैठे हैं, पंखा भी चल रहा है और छोटे छोटे बच्चे किस तरह वहाँ पे बाहर परेशान है। अब वो इतना धीरे धीरे काम करती है, दरबार कर करके काम करती है। इसको बुलाना बुला लो तो ठीक है। बाहर आप देख लीजिए ना, चल के कितने लोग खड़े हैं। नहीं तो खड़े तो नहीं, खड़े तो रहेंगे तो कुछ तो कम से कम आगे चलते। एक बच्चे को 4-5 टीके लगते हैं, 3-4 इंजेक्शन लगते हैं, दवा पिलाई जाती है, उसको लिखना भी पड़ता है। तो वो देखेगी अगर किसी को गलत दवा इंजेक्ट होगी तो उसका क्या हो। इस तरह नहीं होता है, इस तरह नहीं होता। हम भी चाहते हैं, हम भी देखते हैं डॉक्टरों के यहाँ किस तरह होता है। अपने आप में दरबार करना है, अपने घर जाकर के दरबार करें। जब ड्यूटी है तो ड्यूटी के टाइम अपना ड्रेस मोड़ करके ड्यूटी करें। किसको टीका लगा? बुलाइए। कहाँ किसको टीका नहीं लगा? सब लोग तो खड़े हैं, सब ऐसे खड़े हैं वहाँ। मेरे यहाँ की है ना 1 साल, लगभग 1 साल होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे दूसरा किसी को भेजा जाए ना। वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे सामने होते हैं। उसकी क्या प्रभारी से मिल लीजिए। आपका एएनएम कौन सी है? अरे वही है, क्या नाम है उसका? तो एएनएम नहीं है, ये भी छुट्टी है, उसका सम्मान किया जाएगा। 6 महीने तो हो गया, इसके बाद भी छुट्टी ले रखी है, तो किसी को तो भेजा जाए टीका लगाने। नहीं जानते वो वही ऑफिस वाले एचक्यू साहब के पास भेज दीजिए चोरी पर। हमने तो आप लिखित में भेजिए। मैं आपसे कह रही हूँ, आप लिखित में भेजिए। तो वहाँ के लोग परेशान है तो उनको बिल्कुल सही है, ये आप ही कर दीजिए। एएनएम वाला और बीसी वाला काम एचक्यू साहब करवा दीजिए। हमारे पास एक्स्ट्रा एएनएम होगी, उसको लगा दिया जाएगा। और बोलती है कि आज नहीं मिलेगा कार्ड, बाद में आना। अच्छा, एक दिन में नहीं लगाती, 2 दिन बुलाती हैं। हाँ, 3-4 दिन बुलाती है, 3-4 बार बुलाती हैं। नाम क्या है आपका? रईस। नहीं बनाया जा सकता लौटने के बाद आज भी उसका पैराडाइम नहीं बना रहे हो तो संतुष्ट करो उसको।
आपको इसलिए नहीं बना। हाँ, कि इसलिए नहीं बना पा रहे हैं। उसको संतुष्ट करो व्यक्ति को कि भैया अभी थोड़ी देर रुको, अभी थोड़ी देर बाद में आएंगे, थोड़ी देर बैठ जाओ कि अभी नहीं बना पा रहे हैं। उसको संतुष्ट करो व्यक्ति को, और उसकी महिला से करें तुम नेतागिरी कर रही हो। नहीं, ऐसी बात है तो वही तो कहना, इस तरह के लैंग्वेज बोल रही है। और डॉक्टर साहब बेचारे गए कि ये खड़े बैठे बैठे बात कर रही है, इस तरह इनको तमीज है। मुझे हमारे एमओ है सेकंड है और हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जो इंचार्ज हैं नहीं जिनके पास वो होते तभी खड़ी हो जाती है, लेकिन फिलहाल हम लोग जा रहे हैं। कोई भी हो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा कोई सीनियर आया तो हम लोग जाए, तो वही तो कह रहे हैं सीनियर है, उनसे तो सीनियर है ही है। एकदम सीनियर। हाँ तो बस तो इनको कुर्सी छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? तो वही तो कह रहे हैं, जब इनकी तमीज नहीं है बात करने की और इनकी उसकी। भाई हमारा फर्ज है। तो अभी कह रहे हैं महिला होने का फायदा इतना थोड़ी उठाएंगी, कहीं कुछ इससे ज्यादा नौकरी से बढ़ के कुछ नहीं होता। तुम नौकरी कर रहे हो तो कायदे से करो। इसीलिए तो सब लोग बाहर घर परिवार करके आए हैं। वही तो कह रहे हैं, दूर दूर से आकर के अपनी नौकरी कर रहे हो, बाल बच्चे के लिए, और इस तरह बदतमीजी औरतें कर रही है। तो कम से कम इनकी नकेल कस के रखो। नहीं होगा, अभी नहीं जा रहे। भाई औरत है तो क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं जा रहे। अब हमारे यहाँ की एनएम क्यों नहीं जा रही हैं? भाई उन्होंने छुट्टी रखा है, छुट्टी ले रखा है भाई, मेडिकल लिया है, मेडिकल लिया तो दूसरा कोई जाए ना वहाँ। दूसरा कोई टीम लगा के काम, तो वही तो टीम लगा के काम कराना चाहिए। पूरा 8 महीने हो गया, 2 महीने, तो वहाँ पे कितनी अव्यवस्था है बताइए। मैं वहाँ की प्रधान हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, अब मुझको भी यहाँ आना पड़ता है। मैं अपनी बहू को लेके आई थी, मेरी बहू पहले आई यहाँ पे, तो इधर उधर अपना दरबार करने का समय है, कहीं बात करने का समय है कि उस प्रकार की बात अपने। अब ये दरबार करने का समय तुम्हारा अपने घर में है, फोन से बात करिए अपने घर में, जब खाली समय है तब वहाँ पर बैठ के बात करिए भाई। अब अपनी और छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 महीने के लेकर के महिलाएं यहाँ धूप में यहाँ टहला रही, रो रहे हैं बच्चे, कितनी अव्यवस्था फैली होती है। मेरे यहाँ तो नहीं गई। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष, आज यहाँ बहुआ पीएचसी आई हुई हूँ। यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी बेकार व्यवस्थाएं हैं। यहाँ डॉक्टर भी कुर्सी में नहीं थे, जब मैं आई मौके पे तो मुझको कुर्सी खाली मिली, और फिर बाद में पीछे से डॉक्टर आ गए, बैठ गए आकर के कुर्सी में। और वहाँ जो एनएम टीका लगा रही है, लोगों को वापस कर रही है, 2-2, 3-3 बार लोग वापस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं इस तरह की गर्मी में, धूप में। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे है, और ऊपर से कह रही है आप जाइए, जहाँ जो कुछ करना हो करिए। तो मैं 4 तारीख के बाद, अभी तो इलेक्शन हो जाए, 4 तारीख के बाद मैं देखती हूँ कि इस पीएचसी में मैं 500 महिलाओं को डालूंगी आकर के, फिर देखना कि क्या होता है।